प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे के सामने नाचता है तो देश की इज्जत जाती है, इतना याद रखिए। इसलिए शरीर के कुछ अंग है उसका सेवन भी किया गया, ऐसा जो उल्लेख आ रहा है उन फाइलों में, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बीजेपी के प्रधानमंत्री और इस मंत्रियों के नाम आए, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, क्योंकि आम आदमी इस एस्टीम फाइल को समझ नहीं पा रहा है। वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचा धक्कादायक खुलासा। एप्टीम फाईलबद्दल प्रकाश आंबेडकर यांचा धक्कादायक खुलासा। पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना काय म्हणाले, मुद्दे उपस्थित केले, पाहूया। एप्टीम फाईल काळे कारनामे लोकांना समजत नाही, देश विकला गेलाय, पंतप्रधान दुसऱ्यांच्या सोबत नाचतोय, देशाची इज्जत जाते। एप्टीम फाईलमध्ये पंतप्रधान आणि मंत्र्याची नावे आली, यांना अटक का केली गेली नाही? प्रकाश आंबेडकर यांचा खळबळजनक सवाल। कमी वयाच्या मुली का करत नाही? बऱ्याच देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अटक पण झालेली आहे। देशाच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, थेट आव्हान असं प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे। एप्टीम फाईलमध्ये अजून काही दडलेले आहे का याची पूर्ण माहिती बाहेर आली नाही, पण जेफ्री एप्स्टीन ज्या पद्धतीने लोकांना खुश करत असे त्यानुसार नरेंद्र मोदीची अधिकची माहिती त्या फाईलमध्ये आहे का याची शंका यायला लागली आहे। कारण जेफ्री एप्स्टीन काळे कारनामे, राजकारणाने मोठी लोक, बऱ्याच देशाचे संबंध याचे होते। एप्टीम फाईल संदर्भात गंभीर प्रश्न। प्रकाश आंबेडकर अमेरिका सरकारकडे असलेल्या एप्टीम फाईलमध्ये भारतातील काही व्यक्तीची नावं असल्याचा दावा केला जात आहे। या संदर्भात देशात विविध चर्चा सुरू आहेत। जर खरोखरच भारताच्या पंतप्रधानाचे नाव कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रावर आले असेल तर याबाबत केंद्र सरकारने देशासमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे। देशाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित कोणताही मुद्दा असल्यास पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि सत्य जनतेसमोर यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे। अशा गंभीर आरोपाबाबत अधिकृत खुलासा घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अफवा आणि संभ्रम दूर होईल। आपण काही आकर्षक हेडलाईनमध्ये समजून घेऊया। एप्टीम फाईलवर प्रकाश आंबेडकर यांचा मोठा सवाल। देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न, सत्ता बाहेर येणार का? एप्टीम प्रकरणात सरकार गप्प का? पारदर्शक चौकशीची मागणी। प्रकाश आंबेडकर आक्रमक। एप्टीम फाईलमध्ये नेमकं काय दडलं? देश जाणून घेऊ इच्छित आहे। गंभीर आरोपावर केंद्राने भूमिका काय? राजकीय वादाला वळण। एप्टीम प्रकरण स्पष्ट खुलासा कधी? सत्याला प्रश्न उत्तर देणार का? आपण जर व्हिडिओ पूर्ण बघण्याच्या अगोदर जर आपण जर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला व्हिडिओ बघूया। मैं दुर्भाग्य ये कहूंगा, यहाँ की जितनी भी राजनीतिक दल है, पता नहीं दो व्यक्ति से क्यों डरते हैं। जो है इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंस अमेरिका के पास भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने गिरवी रखा, क्योंकि आम आदमी इस एस्टीम फाइल को समझ नहीं पा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये एस्टीम फाइल है, उसको व्यभिचारी जिंदगी गुजारने वाले लोग जो है उनका एक क्लब है और उसके जो प्रमुख है ये एस्टीन है, ऐसी एक परिस्थिति है। इनमें कई देशों के प्रमुख है कि जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ गैर व्यवहार किया है और इस गैर व्यवहार की उनकी पूरी फिल्म रिकॉर्ड है, ऐसी एक परिस्थिति है। उस एस्टीम फाइल जो है वो अमेरिका सरकार के पास है और वहां के कांग्रेस ने कहा है कि उस फाइल का जो है पूरा
चिथोरा जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अब तक भारत के 3 लोगों के नाम वहां पर आ चुके हैं। एक पुरी जी है, दूसरे एक्स हेल्थ मिनिस्टर उनका है, और तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर एस्टीन के कहने पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप और दूसरे लोगों के सामने उन्होंने जो है मुजरा का किया, ऐसा उल्लेख उसमें है। फाइल ये कहता है कि डांस बिफोर द ऑडियंस। आप इस ऑडियंस में जो है, और इसलिए दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की छवि जो है, जो $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो मुद्रा मोदी से मुजरा मोदी हो गई, ऐसी एक परिस्थिति है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये जो एग्रीमेंट मैंने जिसका जिक्र किया आपके सामने, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, उनसे डिमांड करता हूं, क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह ये एस्टीन फाइल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसकी वजह से आपने जो देश की सॉवरेनिटी जो है वो यूएस के साथ, यूएस को गिरवी रखी है? ये एस्टीन फाइल में बहुत सारा बाहर निकलेगा, जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, अब तक जिनके जिनके नाम आए हैं उन देशों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रू जो है उनका भी नाम आया, उन पे भी कार्रवाई है, आज वो जेल में है। हम ये पूछते हैं कि भैया बीजेपी के प्रधानमंत्री और इस मंत्रियों के नाम आए, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि भैया ये जो नाबालिग लड़कियों के साथ में जो व्यवहार हुआ, दुर्भाग्य हो गया, उनको मरवाया गया और उनके जो शरीर के कुछ अंग है उसका सेवन भी किया गया, ऐसा जो उल्लेख आ रहा है उन फाइलों में, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में तो आवाज उठा रही है, लेकिन साथ साथ वो रास्ते पर उतरकर जगह जगह पर लोगों का भी आवाज बुलंद करेंगे और इस देश का मुद्रा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो मुजरा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, उसका इस्तीफा मांगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की बंबई यूनिट ने 2 मार्च को बंबई में आंदोलन रखा है और उसमें मेन डिमांड ये है कि 2 तारीख मेन डिमांड यही है कि प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे और उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो होना शुरुआत होनी चाहिए। ऑपोजिशन इसमें ज्वाइन होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप अभी पूछिए। ज्यांचा उल्लेख आले, जिन जिन के नाम आए हुए उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। ज्यादा तौर से मैं कहूंगा कि अंबानी एक इंडिविजुअल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस देश के 2 करारनामे उन्होंने किए और ये दोनों करारनामे भारत के विरुद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आम जनता ने
क्योंकि टीवी और आप लोगों के मालिक कितना बताएंगे इस पर मुझे संदेह है। सोशल मीडिया पे काफी है। मैं आम जनता से कहूंगा कि आप लोगों को समझने के लिए सोशल मीडिया पर काफी बड़ी चीजें अवेलेबल है। आप उससे ये करके जगह जगह मैं समझता हूँ कि भारत की जो आजादी है अगर उसको बरकरार रखना है तो ये सरकार और प्राइम मिनिस्टर दोनों जाने चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको और जानकारी मिलेगी, चिंता न करिए। प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे के सामने नाचता है तो देश की इज्जत जाती है, इतना याद रखिए। इसलिए उसमें दूसरा अर्थ दिखाने की कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है की दाखवले त्याच्यामधले 2 करारनामे दाखवले की ज्याच्यामध्ये देश विकल्या गेलेला आहे। 2 करारनामे सामने है कि जिससे जो है देश बिक चुका है, ये बात है। आपने आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी खोई हुई है। आप रशिया का ऑयल नहीं खरीद सकते जो सस्ता है। आप रशिया जो फाइटर जेट्स आपको देना चाहिए 5th जनरेशन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो जिस फ्रांस सरकार ने सिंदूर के वॉर में आपकी नाक कटवाई, उसी सरकार के साथ में आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आपकी इज्जत कहां नहीं? देश की इज्जत तो पूरी तरह से नीलाम हो गई। मूवमेंट इस पर चलनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने मास मूवमेंट लेनी चाहिए और ये समझाना चाहिए कि भाई आरएसएस और बीजेपी ने देश की स्वतंत्रता को नीलाम कर चुके हैं और गिरवी रख चुके हैं।